एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एंड आज मैं आप सबके साथ डिस्कस करने वाली हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें मैं शेयर कर रही हूँ क्वेश्चन पेपर, जो कि आपको सामने दिख ही रहा है। या क्वेश्चन पेपर ऑफ एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर विच इज़ फ्रॉम द लास्ट ईयर। अभी एग्जाम होने वाले दिसंबर में, तो आप कितनी भी अच्छे से तैयारी कर लो, स्पेशली जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं, जब तक वो लास्ट ईयर का पेपर नहीं दिखेंगे उनका जो माइंड है वो क्लियर ही नहीं होगा। क्योंकि जब तक आप लास्ट ईयर के आपको पेपर नहीं पता चलेगा, कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में वो नहीं पता चलेगा, तब तक डेफिनेटली आप डाउट में रहोगे, और डाउट में रहेंगे तो उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो आपको क्लासेस को रेगुलर बेसिस पे देखना है। फॉर एग्जांपल, उसके लिए मैं कुछ पॉइंट अगर आपके साथ डिस्कस करती हूँ। आप जब एग्ज़ाम देने जाते हो तो उसको सॉल्व करने का एक वे भी होता है, और अगर वो एक अच्छे से तरीका आपको पता है तो आप बहुत अच्छे मार्क्स ले आते हो। आपने देखा होगा या कि एमएससी में कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं और कुछ के बिल्कुल भी अच्छे नहीं आते, जिसमें कि वो बहुत अच्छे होते हैं, बट नहीं, मैं लाइक उनका स्टाइल अच्छा होता है, बट वहाँ पे जो उनके मार्क्स कट होते हैं वो होते हैं कि आपका पेपर को सॉल्व करने का तरीका, प्लस आप क्या मटेरियल किस तरीके से लिख रहे हो वो वे। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है जो मैं कंप्लीट क्लास में शेयर करूँगी, तो आपको कंप्लीट क्लास को देखना है, ठीक है। या उससे पहले एक गुड न्यूज़ मैं शेयर कर देती हूँ। मेरी रेगुलर बेसिस पे क्लासेस होती हैं, आप देखोगे यहाँ पे यूट्यूब पे। बट एक और गुड न्यूज़ है कि अभी आपको मैं अनअकैडमी पे भी क्लासेस दूंगी। यस, आपने सही सुना है, मैंने अनअकैडमी ज्वाइन की है, जिसमें मैं गेट केमिस्ट्री की तैयारी करा रही हूँ। तो बट वो आप सबके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपकी केमिस्ट्री का सिलेबस है वो आपका CSIR, IIT जैम, गेट केमिस्ट्री और MSc सभी के लिए सेम है। तो जिन्होंने भी अब तक मुझे अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किया है, आप चाहिए मुझे वहाँ पे फॉलो कर लीजिए, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। प्लस थिंग, अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो वहाँ पे लाइव क्लास होती है। यहाँ पे तो मैं क्लास अपलोड करती हूँ, आप कमेंट करते हो अपने डाउट का, ठीक है, बट वहाँ पे लाइव क्लास होगी, आप देख सकते हो 12:30, ठीक है। 12:30 पे मेरी ये क्लास होने वाली है 10 नवंबर, यानी कि कल को। तो आपको इसे क्या करना है, रेगुलर बेसिस पे जाके मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करके क्लासेस को चेकआउट करना है। आपके सिलेबस की ही क्लास होगी। कल वेस्पर थ्योरी का पार्ट 2 मैं शेयर कराने वाली हूँ, पार्ट 1 मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने वो क्लास भी नहीं देखी है तो वो क्लास भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। आपके लिए डेफिनेटली यूजफुल रहेगा। आप लाइव अट्रैक्शन मुझसे कर सकते हो, तो जिन्हें भी लाइवली मुझसे क्वेश्चन पूछने और मेरे टॉपिक को लाइव करना है तो वो जाके चेकआउट कर लीजिएगा। अनअकैडमी लिंक जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, प्लस कॉमेंट सेक्शन में भी मैं कॉमेंट को पिन डाउन कर दूंगी, तो वहाँ से भी आप चेक कर सकती हो, ओके। तो चलिए अभी हम हमारा टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं, जो कि है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर, ओके। या सेक्शन 1 जो कि है आपका वेरी शॉर्ट टाइप, ओके। या वेरी शॉर्ट का पैटर्न आपको पता है कि आपको 5 क्वेश्चन दिए हुए होते हैं और आपको सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। या क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, द शेप ऑफ NH2 एंड CiF2। ये वेस्पर थ्योरी से है, जो क्लास में अनअकैडमी पे कराने वाली हूँ, ठीक है। ये वेस्पर थ्योरी का क्वेश्चन है, तो जाके मुझे फॉलो जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। या ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए, राइट अ शेप ऑफ NH2 एंड CiF2 वेस्पर थ्योरी का टॉपिक हो गया। सेकंड हो गया डिफाइन इनर्ट एंड लेबल कॉम्प्लेक्स, जो कि आपका शॉर्ट का है, मैंने इस क्वेश्चन को करा रखा है। इस पेपर में शायद ही कोई क्वेश्चन होगा जो मैंने नहीं करा रखा, जिसकी क्लास मेरे पर अवेलेबल नहीं है। तो आपको क्या करना है, रेगुलर बेसिस पे क्लासेस को चेकआउट करना है। अभी आपके एग्जाम आने वाले हैं, तो मैं एक क्विक रिविजन की भी 1 से 2 वीडियो शेयर करूँगी, जिसमें कंप्लीट सिलेबस को मैं रिवाइज करा दूँगी, ठीक है। तो आपको जाना है, वो क्लास भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। आपको वो क्लास चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए, ठीक है। या क्वेश्चन नंबर 3, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर ऑलवेज हाई स्पिन, ओके, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑलवेज हाई स्पिन होते हैं, तो उसके ये क्वेश्चंस भी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है कि टेट्राहेड्रल जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो हाई स्पिन क्यों होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एक्सप्लेन डी पाई बॉन्ड्स इन ClO3, ठीक है। तो डी पाई पी पाई बॉन्डिंग मैंने करा रखी है। नेक्स्ट पॉइंट आपका ट्रांस इफेक्ट से, सॉरी एक्चुअली आई एम नॉट वेल। या तो ये क्वेश्चन आपका ट्रांस इफेक्ट से है। ट्रांस इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी मैंने अभी कराया है। नाउ मूव ऑन टू द सेक्शन बी, जो कि आपका शॉर्ट टाइप का है,
ठीक है। इसमें आपको क्या है, 3 क्वेश्चन दिए हुए होते हैं और आपको 2 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। देखिए अगेन यहाँ पे क्वेश्चन आ गया आपका डी पाइप पी पाइप बॉन्डिंग से, जो मैंने करा रखा है। तो डिस्क्राइब द फैक्टर्स विच अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस। ये क्वेश्चन मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे से करा रखा है, तो आप चेकआउट कर सकते हो इसे भी, ठीक है। या नेक्स्ट पॉइंट, गिव एटलीस्ट 1 एग्जाम्पल ऑफ ट्रांस इफेक्ट इन स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस। मैंने ट्रांस इफेक्ट के आपको टेट्राहाइड्रल, स्क्वायर प्लानर सभी में करा रखे हैं, तो आपको ये सभी थ्योरीज में चेकआउट करने हैं। इसके लिए आपका जो ट्रांस इफेक्ट की मेरी क्लास है आपको वो कंप्लीट वॉच करनी है, ओके। या एंड कोई भी डाउट है आपका तो आप कमेंट कर दीजिए, उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर मिलता है। आपके साथ रेगुलर क्लासेस में शेयर करती हूँ कि आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए, ओके। नाउ मूव ऑन टू द सेक्शन सी। अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन, ठीक है। लॉन्ग में आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। फर्स्ट है आपका, ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर थ्योरी डिस्कस द शेप ऑफ ClF3, SO3, SF4, XeF6 एंड H3PO4, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, गिव स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री एंड pH मेथड टू फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। तो ये दोनों क्वेश्चंस भी मैंने करा रखे हैं, आप इन्हें अटेम्प्ट कर सकते हो। देन एक्सप्लेन बेस हाइड्रोलाइसिस फॉर 6 कोऑर्डिनेटेड अमाइन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इसमें ये टॉपिक भी आपको अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट है रेडॉक्स रिएक्शन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आप इजीली 6 to 8 पेजेस लिख सकते हो, बट येस मैक्स टू मैक्स आपको 5 to 7 पेजेस लिखने होते हैं। इसमें आप 6 पे जाते हो तो दैट विल बी अ वेरी बेस्ट, क्योंकि वो ना तो बहुत लॉन्ग होता है ना शॉर्ट होता है, तो आपके लिए ईजी रहता है, कंफर्टेबल भी रहता है, ठीक है। यस, नेक्स्ट पॉइंट है, CO मॉलिक्यूल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ एडजस्ट CFT। तो ये CFT से क्वेश्चन आ गया है, बट डेफिनेटली CFT आपके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि जो CFT है वो 2nd सेमेस्टर में है। बट कुछ यूनिवर्सिटी 1-2 क्वेश्चन ऐसा इधर उधर कर देती है आपको सर्च आउट करने के लिए, क्योंकि आपने अपने ग्रेजुएशन में भी ये टॉपिक्स किए हैं। तो अगर आपको इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं आते तो आप इस क्वेश्चन के लिए साथ जा सकते हो। अदरवाइज आप क्या कीजिए, आपको सिर्फ 3 ही तो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, आप कोई अदर 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लीजिए और इस क्वेश्चन को रहने दीजिएगा, ठीक है। एंड फिर भी आपका कोई डाउट है इस क्लास से रिलेटेड तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, आई विल सॉल्व दैट। एंड एक स्पेशल आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है फर्स्ट सेमेस्टर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो वो आप चेकआउट कर लीजिएगा। आपको हर एक क्लास बहुत ईजी लैंग्वेज में मिल जाएगी, आपके साथ लैंग्वेज का इशू उसमें नहीं रहेगा, ओके। यस, तो मैं क्लास को एंड करती हूँ, बाय बाय।